नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है संयुक्त परिवार में बिटिया नहीं ब्याहना। देखो जी, मैं अपनी बिटिया को संयुक्त परिवार में नहीं ब्याहने वाली। अपनी मुश्किलें देखी हैं, उसे मुश्किल में नहीं धकेलना मुझे। जो भी हो, 4 लोगों वाले परिवार में ही बिटिया को भेजना है। गायत्री जी ने अपने पति हरीश जी से कहा। कमाल की जिद किए बैठी हो तुम। अरे, लड़का भाई साहब के ससुराल वालों का बहुत करीबी है, भरा पूरा परिवार है उनका, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। लड़का भी देखने में एक नज़र में सबको भा गया है। तुम एक बार काव्या को पूछ तो लो, वह क्या चाहती है। अपनी सोच को उस पर थोपने की कोशिश सही नहीं है, हरीश जी ने कहा। बहस बहुत पड़ते देख हरीश जी काव्या को कमरे में बुला कर लाए और इस रिश्ते के बारे में बताने लगे। गायत्री जी कुछ बोलने को हुई थी कि काव्या के जवाब में सख्ते में आ गई। यह क्या कह दिया तूने, जानती भी है ना कितना मुश्किल होगा, गायत्री जी ने झल्लाते हुए कहा। अब काव्या ने जो कह दिया वह बात फाइनल समझो और अब सगाई की तैयारी करो, हरीश जी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। बेटा, यह फैसला सोच समझ कर लिया है ना। बचपन से तू देखती आ रही है, संयुक्त परिवार में रहकर एकदम परेशान हो गई हूँ मैं। तू सब जानती है और सब जानते हुए भी परेशान होना चाहती है। गायत्री काव्या से पूछती है। माँ, तुम जिन बातों में परेशानी देख रही हो, मैं उसमें खुश रहने के तरीके देख रही हूँ। तुम ये देखती हो इतने लोगों के साथ मिलकर चलना, खाना बनाना, पर यह भी तो देखो ताई जी भी मदद कर देती हैं जब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। सब मिलकर तुम्हारा ध्यान रखते हैं। तुम्हें मेरी दोस्त याद है, बेचारी अकेली रहती है। एक तो जॉब और फिर घर के हजारों काम, मेड आकर काम कर जाती है पर और भी काम होते हैं। वह कहती है अकेले थक जाती हूँ। यार, लगता है ससुराल में सबके साथ रहती तो अच्छा था, कम से कम लोग तकलीफ तो समझते। यहाँ तो खुद ही सब करना और समझना पड़ता है। तुम भी तो चाहती हो मैं अपनी जॉब करती रहूँ, तो उसके लिए उन लोगों ने हामी भर दी है। फिर सबके साथ रहकर सबको समझने का मौका भी मिल जाएगा, काव्या ने कहा। अपनी बेटी की बात सुनकर गायत्री जी ने महसूस किया काव्या कुछ गलत तो नहीं कह रही। बड़ी भाभी हमेशा मिलकर ही काम करती थी, चेहरे पर एक शिकन नहीं आने देती थी। शुरू शुरू में जब काम पड़े तो पहाड़ महसूस होने लगता, सिर घूमने लगता। एकल परिवार में रहने की आदत, इस भीड़ भाड़ को देखकर हमेशा मुझे रुला जाते। हरीश जी बहुत समझाते, सास ससुर ने इतने सवार के घर रखा था, फिर मेरी वजह से थोड़ी कलह भी हुई, पर फिर भी सब ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। बस यही कहते, इतने लोगों के साथ नहीं रही इसीलिए परेशान हो रही हो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सबके प्यार ने मुझे तो अपना लिया, पर मैं आज भी उन्हें नहीं अपना पाई। अब मैं भी अपने परिवार के साथ प्यार से रहूंगी। काव्या के मन में भी अब परिवार के प्रति संवेदना, सहानुभूति, प्यार और विश्वास की बातें करनी चाहिए, ना कि अलग रहने का विचार देना चाहिए। गायत्री हरीश जी ने काव्या का ब्याह बहुत धूमधाम से मेहुल के साथ बड़े से संयुक्त परिवार में कर दिया। गायत्री जी बेटी की बात समझकर मान तो गई थी, पर अभी तक यहाँ बेटी थी, बहू वाली जिम्मेदारी से परे। यहाँ मनमर्जी से रहती थी, पर वहाँ बहू बनकर जिम्मेदारी निभाने की बारी आई तो पता नहीं इतने बड़े परिवार में कैसे सब कर पाएगी, सोचकर परेशान हो रही थी। गायत्री जी का यह भ्रम भी उस दिन टूट गया जब काव्या पग फेरे के लिए घर आई तो सब ने जल्दी आने को इतना कहा कि काव्या ज़्यादा दिन रुक नहीं पाई। तब काव्या की सासू माँ ने हंसते हुए गायत्री जी से कहा। बहन जी, अब काव्या हमारे घर की बहू है, हम सब उसे इतना प्यार और मान देंगे कि एक दिन वह आप सबको भूल जाएगी। फिर अपनी बेटी से मिलने आपको आना पड़ेगा। कोई भी माँ अपनी बेटी का ब्याह करते वक्त यही तो सोचती है, समधन जी की उसकी बेटी को मायके से ज्यादा ससुराल में मान सम्मान और भरपूर प्यार मिले। आपने ये कहकर मुझे धन्य कर दिया। गायत्री जी ने समधन का हाथ पकड़कर कहा। जाने से पहले काव्या गायत्री को अलग लेकर गई और बोली, माँ बहुत नसीब वाले होते हैं जो ऐसा परिवार मिला है। वादा करो कि अब कभी अपने परिवार के खिलाफ ना सोचोगी, ना पापा से बोलोगी।
जो हमें हमारी कमियों के साथ दिल खोलकर अपनाए और भरपूर प्यार दे। ऐसे परिवार का साथ मिलता रहे तो परिवार कभी ना टूटे। हाँ बेटा, तेरी बात समझ रही हूँ। मैं तो तेरी शादी भी अलग घर लेकर करने का सोच रही थी, पर तेरी बातें सुनकर लगा एक हाथ काम करे तो थक भी जाए, मिलकर करे तो जल्दी भी हो जाता और थकान भी नहीं होती। फिर से एक दूसरे को समझने का मौका भी मिल जाता। काव्या माँ को परिवार की अहमियत बताकर अपने ससुराल चली। गायत्री जी ने भी अब सबके साथ मिलकर खुद को खुश रखने का संकल्प किया और साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगी। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।